रात के 2 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा आसमान गूंज रहा था। रोहन अपनी कार से सुनसान हाईवे पर ड्राइव कर रहा था। ऑफिस से निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई थी। कार के वाइपर तेज चल रहे थे, लेकिन सामने का रास्ता धुंधला ही दिख रहा था। अचानक रोहन को लगा कि पिछली सीट पर कोई बैठा है। उसने झटके से रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। शायद वहम है, उसने खुद को तसल्ली दी और एफएम रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा दिया। तभी रेडियो पर गाना रुक गया और एक अजीब सी खरखराहट होने लगी। उस शोर के बीच से एक न्यूज़ एंकर की आवाज़ आई, सावधान, शहर के मानसिक अस्पताल से एक बेहद खतरनाक मरीज भाग गया है। वो लोगों की गाड़ियों में छिपकर बैठ जाता है और फिर। रोहन ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। उसके माथे पर पसीना आ गया। भले ही एसी चल रहा था, उसे फिर से वही एहसास हुआ जैसे कोई उसकी गर्दन के ठीक पीछे सांस ले रहा हो। एक ठंडी बदबूदार हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। उसने हिम्मत करके फिर से शीशे में देखा। बिजली चमकी और रोशनी के उस एक पल में उसने देखा कि पिछली सीट पर एक आदमी बैठा था, जिसका चेहरा जले हुए मांस जैसा था और वो दांत दिखाकर मुस्कुरा रहा था। रोहन की चीख निकल गई। उसने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। कार पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। वो आदमी धीरे से आगे झुका और रोहन के कान में फुसफुसाया, गाड़ी मत रोकना, मुझे घर जल्दी जाना है। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने एक तीखा मोड़ आया। रोहन ने स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जम गए थे। कार रेलिंग तोड़ते हुए खाई की तरफ बढ़ी। अगले दिन पुलिस को खाई में एक चकनाचूर कार मिली। अंदर रोहन की लाश थी, लेकिन पुलिस हैरान थी क्योंकि कार के अंदरूनी शीशे पर खून से कुछ लिखा हुआ था। वहां लिखा था, लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया। और सबसे डरावनी बात ये थी कि कार के सारे दरवाजे अंदर से लॉक्ड थे और रोहन के अलावा वहां किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे।